एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। माखन नगर तहसील के सागा खेड़ा कला में प्रदेश खुलासा की खोजी पत्रकारिता का बड़ा असर। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कराया सीमांकन। माखन नगर, नर्मदापुरम, 31 जुलाई 2026। विशेष रिपोर्ट कमल मेहरा, जिला ब्यूरो चीफ, डिजिटल मीडिया, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। प्रदेश खुलासा का ये ध्येय वाक्य एक बार फिर माखन नगर तहसील में सच साबित हुआ है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम सागा खेड़ा कला में पिछले 10 वर्षों से अपनी ही सेवा भूमि के लिए भटक रहे एक गरीब ग्राम चौकीदार को आखिरकार न्याय मिल गया है। वर्षों से दबंगों के कब्जे में फंसी 10 एकड़ सेवा भूमि पर राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन किया और वास्तविक भूस्वामी दीपक मेहरा को उनकी जमीन का विधिवत कब्जा सौंप दिया। क्या था 10 साल पुराना विवाद? ग्राम चौकीदार दीपक मेहरा के नाम से शासन द्वारा 10 एकड़ सेवा भूमि आवंटित है। दबंगों का अवैध कब्जा। दीपक मेहरा मात्र 2.5 एकड़ भूमि पर ही जैसे तैसे खेती कर पा रहे थे, जबकि शेष 7.5 एकड़ उपजाऊ भूमि पर गांव के ही 2 रसूखदार किसानों ने पिछले 1 दशक 10 वर्षों से अवैध कब्जा जमा रखा था। फसल आम के पेड़। अवैध कब्जाधारियों ने इस भूमि पर धान की फसल लगा रखी थी और लगभग 17 आम के पौधे भी रोप दिए थे। चौकीदार दीपक मेहरा लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। प्रदेश खुलासा की पहल और ताबड़तोड़ एक्शन। जब पीड़ित ग्राम चौकीदार दीपक मेहरा ने अपनी पीड़ा प्रदेश खुलासा न्यूज के नर्मदापुरम जिला ब्यूरो चीफ कमल मेहरा के सामने रखी, तो हमारी टीम ने इस मामले की गहराई से पड़ताल की। 1. प्रमुखता से उठाया मुद्दा। प्रदेश खुलासा ने इस मामले को प्रमुखता से प्रसारित और प्रकाशित किया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। 2. तहसीलदार को शिकायत। खबर प्रसारण के साथ ही माखन नगर तहसीलदार के समक्ष पूरे मामले के पुख्ता प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज कराई गई। 30 जुलाई को भारी पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुआ फैसला। खबर का सीधा असर ये हुआ कि गुरुवार 30 जुलाई को राजस्व विभाग की टीम गांव सागा खेड़ा कला पहुंची। मौके पर बड़ी कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय पटवारी, पुलिस प्रशासन के 2 हवलदार, पूर्व सरपंच, दर्जनों ग्रामीणों और मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भूमि का पारदर्शी तरीके से सीमांकन और नापजोख की गई। सौंपा गया कब्जा। सीमांकन पूरा होते ही राजस्व अधिकारियों ने पूरी 10 एकड़ भूमि का कानूनी व व्यावहारिक कब्जा दीपक मेहरा को सौंप दिया। 10 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिलने पर दीपक मेहरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में प्रदेश खुलासा न्यूज की निष्पक्ष और परिणामदायक पत्रकारिता की जमकर सराहना हो रही है। प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। जनता की आवाज ही हमारी ताकत है। जब तंत्र बेखबर हो जाता है और गरीब शोषित की आवाज दबा दी जाती है, तब प्रदेश खुलासा उनका ढाल बनता है। एक ग्राम चौकीदार जो दिन रात गांव की सुरक्षा में तैनात रहता है, उसे अपनी ही जमीन के लिए 10 साल तक तड़पना पड़ा। ये व्यवस्था पर बड़ा सवाल था, लेकिन हमारी खबर ने सोया हुआ प्रशासन जगाया और आज न्याय हुआ। हम अपने दर्शकों और पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ हमारी ये मुहिम बिना रुके बिना झुके आगे भी जारी रहेगी। विशेष रिपोर्ट कमल मेहरा, जिला ब्यूरो चीफ, नर्मदापुरम। डिजिटल मीडिया, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, मध्य प्रदेश। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। क्या मामला? अरे यहाँ ये सेवा भूमि है राम कोटवार की, जिस पर क्या नाम उसका? एकराज छोटे राम। ये जो यहाँ पे सेवा भूमि हाँ, है, बोलिए, आप बोलिए। ये सेवा भूमि ग्राम सागा खेड़ा कला में पुराने कोटवार जो है एकराज छोटे राम मेहरा इनके नाम से दर्ज है। अभी जो वर्तमान आवेदक है दीपक मेहरा, वो अभी वर्तमान में कार्यरत कोटवार है और ये उन्हीं की सेवा खाते की भूमि है। अब चूँकि इस पे जो है लगभग 4 एकड़ रकबे पे अन्य जो किसान हैं यहाँ के, उन लोगों का कब्जा था। हाँ, जिनके विरुद्ध में तहसील न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी हुआ है और उसी के बाद उसी के परिपालन में आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए। तो आप आज इनको ज़मीन का सीमांकन करके दे रहे हैं? जी हाँ, उनके निशानात लगा के इनको दे रहे हैं। ओके।
ये आपका नाम क्या? दीपक मेहरा। क्या मामला है आपका? मेरी ये थोड़ा सा लाउडली बोलिए, तेज। मेरी ज़मीन पे ये लोगों का कब्जा है। हाँ। रामदीन कहार और लोचन कहार का। हम्म, तो कुछ सालों से छोड़ नहीं रहा है वो कब्जा। हम्म। मैंने बहुत शिकायत भी कर दी। आज आए हैं पटवारी जी, RI साहब, गांव के लोग बाग भी आए हैं। कितना टाइम से कब्जा था? ये होगा 2007 से। अच्छा, तो आज आपको वापस अपना कब्जा दिला रहे हैं? जी, पटवारी जी, RI साहब आए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है साहब आप। अच्छा, जी, चलिए ठीक है, ओके। हाँ सर, आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण कुमार नायर, ग्राम सांगाखेड़ा, पूर्व सरपंच। क्या मामला है इनका? मामला इनका शासन की ज़मीन है। शासन की ज़मीन होते हुए शासन का कर्मचारी कोटवार, ग्राम कोटवार, जो शासन की हमेशा एक तत्पर भर कर खड़ा है सेवा करने के लिए। पुलिस बुलाए तो पुलिस के लिए खड़े हैं, तहसीलदार साहब बुलाए तहसीलदार के लिए खड़े हैं, ग्राम के लोग बुलाए तो ग्राम के लिए खड़े हैं। इसके बाद भी शासन की ज़मीन होता हुआ है और शासन के कर्मचारी होने के बाद भी इतनी वर्षों से मतलब शासन का मतलब एक इतना मतलब एक नॉर्मल काम समझना चाहिए जो शासन की ज़मीन शासन के कर्मचारी को उपलब्ध न करा पाए। आज माननीय RI साहब, पटवारी जी और पुलिस बल हेड साहब, आज सभी लोग ग्राम के लोग आए हैं। आज RI साहब, पटवारी जी अब वो सीमांकन करा के कब्जा दे रहे हैं। देखते हैं आगे प्रक्रिया। कितने सालों से कब्जा था इनका? लगभग इनका वर्ष से मतलब 18-20 साल हो गए इनको। अच्छा, एक अलग का मैडम भी उस समय नायब तहसीलदार साहब थे, वर्मा पटवारी जी थे, मैं वर्तमान सरपंच था। जब उन्होंने कब्जा मतलब कराने आए थे पर को कारणवश कहीं से मतलब कोई समस्या आ गई थी तो मतलब वो पूर्ण काम नहीं करा पाए थे। अच्छा, तो वैसे एक ग्राम कोटवार को उसकी ज़मीन वापस मिल रही है, इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब बहुत पहले मिल जाना था, बहुत पहले मिल जाना था, जिसमें शासन की भी एक मतलब प्रशंसा और एक बहुत अच्छा लगता, बहुत बढ़िया संदेश जाता समाज में, ग्राम में, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी मेरे को ये बातें सुनने के बाद में कि अगर ये शासन इस पे आज भी कदम उठा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।